गोविन्दाय नमो नमः। समः समरसाचारः समाभासः समाकृति सौम्यतामलमायाति पूजित्वैवमव्ययम् समया सर्वया बुद्ध्या चिन्मात्रं देववेत्परं यथा प्राप्त क्रमोत्थेन संवादेन समर्चयेत्। मनागपि न कर्तव्यो यत्नोऽत्र पूर्ववस्तुनि कामसंवेदनेनाथ पूजयेत् चेतनं शिवम्। भव्यभोज भक्ष्यभोज्यान्नपानेन नानाविभवशालिना शयनासनयानेन यथा प्राप्तेन चार्चयेत्। कान्तान्नपानसंभोग संभारादिविलासिना सुखेन सर्वरूपेण सम्बुद्धात्मानमर्चयेत्। आदिव्याधि परीतेन मोह संरंभशालिना सर्वोपद्रव दुःखेन प्राप्तेन आत्मानमर्चयेत्। दारिद्र्येणाथ राज्येन प्रवाहोपतितात्मना विचित्र चेष्टा पुष्पेण शुद्धात्मानं प्रपूजयेत्। भोगानां अनिषिद्धानां निषिद्धानां च सर्वदा त्यागेन चाथ रागेण स्वात्मानं बुद्धमर्चयेत्। नष्ट नष्टमुपेक्षेत प्राप्तं प्राप्तं उपाहरेत्। निर्विकार तैतद्धि परमार्चनमात्मनः। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, इस आत्म पूजन का लाभ क्या है? क्योंकि हर बात का व्यक्ति फल चाहता है। चाहे वो पेड़ किसी भी चीज का लगाए, पहले पूछता है इस पर कौन सा फल आएगा। मैं सत्य बोलूं मुझे क्या मिलेगा, मैं अहिंसा का पालन करूं मुझे क्या मिलेगा, मैं चोरी करना छोड़ दूं मुझे क्या मिलेगा, मैं ब्रह्मचर्य व्रत से रहूं मुझे क्या मिलेगा, मैं संसार के पदार्थों का संग्रह अधिक न करूं तो मुझे क्या मिलेगा, पवित्र रहूं तो क्या फल होगा, संतोषी रहूं तो क्या फल होगा, तपस्वी बना रहूं तो क्या फल होगा, स्वाध्याय करता रहूं तो क्या फल होगा, ईश्वर की शरण में हर समय अपने को महसूस करूं तो क्या फल होगा, यहां तक कि ये व्रत रखूं तो क्या फल होगा, स्नान करूं तो क्या फल होगा, कपड़े पहनूं तो क्या फल होगा। हर चीज के अंदर आदमी फल की आकांक्षा रखता है और आमतौर से माइयां तो बहुत कम ऐसी होती हैं जो फल की भावना का परित्याग करके कुछ करती हो, अन्यथा तो फल की इच्छा मन के अंदर बनी ही रहती है, चाहे कुछ भी करें। तो ऐसे ही एक साधारण आदमी पूछता है कि ये जो आपका आत्म पूजन है, इस आत्म पूजन से लाभ क्या होगा। आइए आत्म पूजन का लाभ सुनिए, बहुत सुंदर लाभ है। समः समरस आचारः, जो आत्म पूजन करता है वो सम हो जाता है, विषमता उसके जीवन से चली जाती है। साधारण आदमी हर वक्त डावाडोल रहता है और डावाडोल आदमी
आप देखिए डामाडोल व्यक्तियों को किस तरह से हर वक्त बेचैन रहते हैं, अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं। लेकिन जब समता को व्यक्ति समरसता को प्राप्त हो जाता है तो किस प्रकार का चैन और शांति होती है। पर सम धरातल पर विराजमान होने पर ही समता प्राप्त होती है। और सम धरातल क्या है? जो सारे संसार का आधार है, जिसमें कल्पित पदार्थ तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर इन कल्पित पदार्थों का आधार सम रहता है, वो ऊपर नीचे नहीं होता है। ऐसा सम आधार, एक रस आधार, निर्विकार आधार, निर्गुण आधार परमात्मा देव को अपने आप में यदि अनुभव कर लिया जाए तो हमको समता प्राप्त हो जाती है। दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, यश में, अपयश में हमारा हृदय डावाडोल नहीं होता। संसार एक तमाशा बन के रह जाता है और अपने आप में कभी भी शांति अंदर से भंग नहीं होती। ऊपर से जैसे लहरें समुद्र में आती हैं, जाती हैं, उसी प्रकार से भले जीवन के समुद्र के अंदर तरह तरह की लहरें आती रहें, परंतु निश्चय का जो डीपनेस है, निश्चय की जो गहराई है, आत्मवेदता की, वो सम रहती है, एक रस रहती है, डामाडोल नहीं होती। इसलिए ज्ञानवान आत्म पूजन करने वाला व्यक्ति सम भाव को प्राप्त हो जाता है। और समरस आचार, हर एक आचार में जैसा व्यवहार हो वैसा करता है ज्ञानवान भी। रोने के समय रोने का ड्रामा करता है, हंसने के समय हंसने का ड्रामा करता है, वस्त्र पहनने के समय अच्छी बढ़िया वस्त्र पहनने का ड्रामा करता है, आभूषण पहनने के समय आभूषण पहनने का ड्रामा करता है। जैसा भी रामलीला में पार्ट अदा करना हो वैसा पार्ट अदा करता है। मान लीजिए अब एक लड़की दुल्हन बन के आ गई और वो है ज्ञानवान, तो क्या वो आभूषण नहीं पहनेगी? क्या सुंदर सुंदर वस्त्र नहीं पहनेगी? क्या वो कार में बैठ के नहीं जाएगी? और किस प्रकार से जो उसे करना चाहिए वो सब कुछ करेगी। इसी प्रकार कोई ज्ञानवान दूल्हा बन के जाता है, दूल्हापने का कर्तव्य निर्वाह करता है, तो क्या सिर पर मुकुट नहीं रखेगा? क्या घोड़ी पर बैठ के उसकी सवारी नहीं निकलेगी? क्या वहां ससुराल में जाकर के फेरे नहीं लेगा? और क्या ससुराल में जाकर के साली वालियों से मजाक नहीं करेगा? ये सब कुछ होगा क्योंकि ये एक दूल्हे को करना चाहिए और दूल्हे के साथ में मजाक होता है, उसे भी सहन करना चाहिए। इस प्रकार से जो आचार करने का है उस प्रत्येक आचार को यथा योग्य ज्ञानवान भी निभाता है। जवानी की लीला, बुढ़ापे की लीला और वृद्धावस्था से पहली जो प्रौढ़ावस्था होती है वो लीला, सारी लीलाएं यथा योग्य करता है। दान देने की लीला करता है, तीर्थ करने की लीला करता है, व्रत रखने की लीला करता है, सारी लीलाएं करता है, लेकिन समभाव से विराजमान रहता है। उसके आचार में कोई विषमता नहीं होती। इस तरह से आत्म पूजन करने वाले का आचार समरस हो जाता है, एक रस हो जाता है। और समाभासः, ऊपर से ऊपर नीचे देखता है लेकिन अंदर से सबको परमात्मा का रूप देखता है। चाहे गाय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चांडाल हो, कोई भी क्यों ना हो, इन सब के अंदर एक परमात्मा को, एक अपने आत्मा को देखता है और ऊपर से व्यवहार जैसे का तैसा करता है। आकृति जैसी है, आचार व्यवहार वैसा ही होगा। जैसे लोहे का तवा है, उसे रोटी पकाने का काम लिया जाएगा। लोहे की कढ़ाई है, उसमें पूड़ी सेकने का काम लिया जाएगा। लोहे का चिमटा है, उससे रोटी पकड़ के सेकने का काम लिया जाएगा। ऐसे लोहे की संदूक है, उसमें सामान रखने का काम लिया जाएगा। तो जैसी आकृति है, जैसा नाम है, व्यवहार तो वैसा ही होगा, लेकिन उसके अंदर सब में लोहा है, ये भाव भी समझ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आकृति जैसी है वैसा सब में व्यवहार करते हुए भी अंदर से ज्ञानवान में समता रहती है। सोने के आभूषण है, कान में पहनने का आभूषण कान में पहना जाएगा, गले में पहनने का आभूषण गले में पहना जाएगा, हाथ में पहनने का आभूषण हाथ में पहना जाएगा, उंगली में पहनने का आभूषण उंगली में पहना जाएगा।
लेकिन सब आभूषणों को जैसी उनकी शक्ल है और जैसी उनकी बनावट है और जैसा उनका नाम है, वैसे यथा योग्य उपयोग करते हुए भी सब में एक सोना है, ये बात समझ के रखी जाएगी। इस प्रकार जिसको अपने आप के पूजन से अपने हृदय में एक महानता प्राप्त हुई है, वो समस्त आकृतियों को यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी सम रहता है। और सौम्यताम अमल माया थी। ज्ञान आत्म पूजन आदमी को सौम्य बना देता है, अंदर से कोमल बना देता है, सबके प्रति दया का भाव जगा देता है, सबके अंदर एक परमात्मा को दर्शा देता है। इसलिए ये आत्म पूजन सौम्यता देता है और साथ साथ निर्मलता देता है, मन के विकारों को निवृत्त कर देता है। इस प्रकार ये अव्यय अजर अमर अविनाशी निज आत्मा का पूजन ज्ञान के माध्यम से जो निरंतर किया करते हैं, उनके अंदर समभाव विराजमान हो जाता है। प्रत्येक आचार में यथायोग्य व्यवहार करते हुए भी अंदर से सम बने रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को देखते हुए भी तरह तरह की सकल अकलों को देखते हुए भी अंदर से एक परमात्मा का आत्मा का भाव रहता है और स्वाभाविक सौम्यता आ जाती है, स्वाभाविक निर्मलता आ जाती है और स्वाभाविक अपने आप में विराजमानता आ जाती है इस देव का पूजन करके। और आगे कहते हैं समया सर्वथा बोध्या चिन्मात्रम देवविद परम और यथा प्राप्त क्रमोत्थेन सर्वार्थेन समर्चयेत। सदा समबुद्धि वाला रहते हुए। देखिए यही तो आपके ज्ञान की परख है कि डामाडोल न होने। साधारण आदमी डामाडोल रहता है। देखिए अच्छा ड्राइवर, उसकी गाड़ी डामाडोल होती है, उसका शरीर भी हिलता जुलता है, हाथ भी उसके ऊपर नीचे कभी कभी हिलते, लेकिन मस्तिष्क से, बुद्धि से, निश्चय से वो ड्राइवर बराबर अपनी जागरूकता में बना रहता है। अंदर उसके अंदर जागरूकता एक रस बनी रहती है कि सामने चढ़ाई आ रही है कि उतराई आ रही है, सामने गड्ढा है कि सामने पहाड़ है, ये उसके अंदर जागरूकता हर वक्त बनी रहती है। भले हाथ हिलते रहे, भले शरीर हिलता रहे, बड़े गाल ही हिलती रहे, लेकिन अपने आप में सदा जागरूक रहता है। उसी प्रकार से ज्ञानवान अपने आप में सदा जागरूक रहता है। चाहे जीवन की गाड़ी दुख के गड्ढे से पार चल जा रही है, या सुख की समता से जा रही है, या ऊंचाई के ओर माप रही है, या कहीं भी जीवन की गाड़ी जा रही है, ज्ञानवान ड्राइवर की तरह से अपने निश्चय में एक रस रहता है। आपने वो देखा है, जहाज के अंदर एक दिशा सूचक यंत्र लगा रहता है जो दिशा बताता है, और उसकी सुई उत्तर को ही रहती है। बोलो सच्चिदानंद। क्यों मिस्टर अभिषेक क्यों सोते हो, जरा जाग के सुनो। जी हाँ, क्या बात चल रही थी? जहाज की। जहाज के अंदर एक दिशा सूचक यंत्र होता है और उसकी सुई उत्तर को रहती है। भले जहाज हिलता रहे, भले जहाज तूफानों में घिर जाए, भले जहाज कितना ही ऊपर नीचे होवे, लेकिन दिशा सूचक यंत्र ऐसा फिट होता है कि वो उसकी सुई उत्तर को रहेगी, बताती रहेगी कि इधर उत्तर है, इधर उत्तर है, इधर उत्तर है। वैसे ज्ञानवान के जीवन के जहाज में कितनी ही उतराई चढ़ाई आए, कितना ही ऊपर नीचे होवे, लेकिन निश्चय की सुई उत्तर की तरफ, परमात्मा की तरफ, आत्मा की तरफ रहती है, उसमें डामाडोल स्थिति नहीं होती। लेकिन यह परिपक्वता आएगी कब? निरंतर आत्मा का श्रवण करोगे, निरंतर आत्मा का मनन करोगे, निरंतर आत्मा का निधिध्यासन करोगे और निरंतर अभ्यास करोगे। अभ्यास से परिपक्वता आती। बिना अभ्यास के कोई भी प्राणी परिपक्व नहीं होता है। आप जिस किसी में कुछ विशेषता देखते हैं तो वो अभ्यास का फल है। अभ्यास आप निरंतर करेंगे तो आपको जरूर समता प्राप्त हो जाएगी। तो ज्ञानवान सदा सम बुद्धि से केवल मात्र चेतन मात्र में इस परम देव को आस्था का विषय बनाए हुए
इस परम देव से, आत्मदेव से परमवित अपना हृदय सदा लगाए रखता है। और जो कुछ भी क्रम के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हो जाता है, पदार्थ हो, भोजन हो, कुछ भी हो, उसके द्वारा अपने इन परम प्रियतम परमात्मा की आत्मा की पूजा कर लेता है। एक बात मैं बीच में बताता चलूं, प्रसंगवश वो बात आ गई है। एक जिज्ञासु महिला पूछ रही थी कि ये तूला विद्या और मूला विद्या क्या होती है, थोड़ा सा ये और बता दो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, ये भी बताते चलेंगे। जब रास्ते में चल रहे हैं तो बड़ का पेड़ आ गया, उसको भी बताते चलें, चाहे बड़ के पेड़ के नीचे बैठे नहीं, लेकिन अब आ गया है रास्ते में तो बताते चलते ही बड़ का पेड़ है, आगे पीपल का पेड़ है कि आगे कुआ खाई क्या है, ये भी बताते चलते हैं। तो आइए, मूला विद्या और तूला विद्या क्या है। पहले तो इन दोनों के अंदर एक चीज लगी हुई है, अविद्या। क्या चीज लगी हुई है? मूला विद्या में भी अविद्या लगी हुई है और तूला विद्या में भी अविद्या लगी हुई है। तो अविद्या रूप से दोनों एक ही हैं। मूला विद्या भी वही बेवकूफी है और तूला विद्या भी वही बेवकूफी है। और बेवकूफी भी कैसी? सत में असत बुद्धि और जड़ में चेतन में जड़ बुद्धि और आनंद में दुख बुद्धि और निर्मल निर्विकार में विकार बुद्धि। ये चार उल्टी मति, उल्टी समझ, विपर्य मति, इसका नाम अविद्या है। इसका नाम अविद्या है। जैसे आत्मा सत है लेकिन अपने आप को मरने वाला समझना, ये अविद्या है। आत्मा चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, पर इसमें जड़ता का भाव लाकर बुद्धि की बेवकूफी से अपने को बेवकूफ समझना, ये अविद्या है, अन्यथा बुद्धि है। आत्मा आनंद स्वरूप है, पर मन की चंचलता को बीच में डालकर और वृत्ति के गड़बड़ेशन पर दुख प्रतीत जो हो रहा है उसको अपने अंदर लाकर ये समझना कि मैं दुखी हूं, अपनी आनंद स्वरूपता को स्वीकार न करना, ये नासमझी है, बेवकूफी है, अविद्या है। आत्मा स्वाभाविक ही निर्मल है, निर्विकार है, लेकिन इसको मैला समझना, विकार वाला समझना, जो बुद्धि का धर्म है, ये अविद्या है। तो अविद्या हुई उल्टी समझ, नासमझी। और यदि इसको हम अध्यास नाम दे दें तो इसकी परिभाषा होगी, जहां जो पदार्थ नहीं है वहां उस पदार्थ की प्रतीति अध्यास या अविद्या है। इस प्रकार से ये भी बड़ा लंबा है, फिर एक अर्थाध्यास होता है, एक ज्ञानाध्यास होता है, पर मैं इस सब्जेक्ट को यहीं तक रखूंगा। मूला विद्या क्या है और तूला विद्या क्या है, जिससे संसार का व्यवहार सिद्ध होता है। संसार के व्यवहारिक पदार्थों की प्रतीति जिस अविद्या की वजह से हो रही है, और जो परमात्मा के आश्रित अविद्या है उसका नाम मूला विद्या है, जिसे संसार बना है। ये जो व्यवहारिक जगत है, जैसे आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी, हम लोगों के शरीर हैं, ज्ञानेन्द्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, प्राण है, अंतःकरण है, स्त्री है, पुरुष है, पशु है, पक्षी है, पहाड़ है, नदी है, नाले हैं, ये जो कुछ भी संसार में हमारे व्यवहार में आ रहा है, व्यावहारिक जगत, ये मूला विद्या की वजह से है। जो परमात्मा की कल्पना कहिए, परमात्मा का संकल्प कहिए, परमात्मा के आश्रित कहिए, जिससे पूरे विश्व का व्यवहारिक प्रपंच खड़ा हुआ है, उसका नाम मूला विद्या है। और मूला विद्या से ही जीव की सिद्धि होती है। अगर मूला विद्या न हो तो जीव सिद्ध होता नहीं। जैसे मूला विद्या से संसार की सिद्धि होती है, वैसे ही मूला विद्या से जीव की सिद्धि होती है। अविद्या और अविद्या से उपहित ढका हुआ चेतन और अविद्या में चेतन का आभास या प्रतिबिंब, ये तीनों मिलकर के जीव बनते हैं। फिर जो जीव के आश्रित अविद्या है और जिससे जीव अपनी कल्पना का संसार बनाता है, उसका नाम तूला विद्या है। उसका नाम क्या है? तूला विद्या है। जैसे स्त्री परमात्मा की दृष्टि से एक है, लेकिन जीव अपनी दृष्टि से कोई इसको माता कहता है, कोई इसको बहन कहता है, कोई इसको बेटी कहता है, कोई इसको घरवाली कहता है। ये इतनी कल्पनाएं किसकी वजह से हैं? जीव की वजह से हैं। ये जीव की अपनी नासमझी बेवकूफी
वही इसे बांधे हुए। और जिस प्रकार से परमात्मा की संसार में रेत है, परंतु जीव जब उसके अंदर जल देखता है रेत में, तो ये तूला विद्या का कार्य है। इस प्रकार एक होती है बात, एक होता है बतंगड़। तो बात तो हुई मूला विद्या और बतंगड़ हुआ तूला विद्या। जैसे मैंने एक बात कही और तुमने 10 मायने लगा लिए, तुमने 10 तरह से समझ लिया, तो मेरी कही हुई बात और तुम्हारा समझा हुआ बतंगड़। वैसे ही परमात्मा की रचना बात और जीव की रचना बतंगड़। तो बात का लोग बतंगड़ बना लेते हैं और उससे परेशान रहते हैं। अगर बात को बात समझा जाए तो कोई बंधन नहीं। जैसे स्त्री को स्त्री मात्र समझा जाए, फिर बांधने की चीज क्या है उसमें? पुरुष शरीर को पुरुष शरीर मात्र समझा जाए, उसमें बांधने की चीज क्या है? पर जब उसमें माता की भावना, पिता की भावना, या उसके अंदर बहन की भावना, भाई की भावना, या उसके अंदर बेटी की भावना या बेटे की भावना, या उसके अंदर पति या पत्नी की भावना, ये जब भावनाएं बन जाती है, जीव अपना संसार उसके साथ जोड़ लेता है, तब वो जीवों के लिए बंधन का कारण होता है। इस प्रकार से तूला विद्या जो जीव के आश्रित रहती हुई इस व्यवहारिक जगत के अंदर जो एक अलग से दुनिया, जिसको हम कल्पित है, ये भी ख्याली है, ये भी भ्रम है, ये भी भ्रम का कारण यही, जीव के भ्रम का कारण यही तूला विद्या है, स्वप्न का कारण भी यही तूला विद्या है, और दुनिया भर के अपने द्वारा कल्पे हुए व्यवहार का कारण भी ये तूला विद्या है। और ये जीव के आश्रित रहती है। तो आप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे, मूला विद्या भगवान की घरवाली और तूला विद्या जीव की घरवाली है, दोनों ही घरवाली, एक भगवान की घरवाली और एक जीव की घरवाली। अब इनमें फर्क क्या है? भगवान की घरवाली सब जीवों की घरवाली मिलकर एक बना दी जाए, सारी तूला विद्याओं को इकट्ठा कर दिया जाए, तो मूला विद्या हो गई, वो भगवान की घरवाली हो गई। और यदि अविद्याओं को, मूला विद्याओं को बांट दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो तूला विद्या हो गई और जीव की घरवाली हो गई। इस प्रकार से आप इकट्ठा कर दीजिए पानी को, मैला नहीं रहता, लेकिन पानी को थोड़ा थोड़ा बांट दीजिए तो मैला हो जाता है। उसी प्रकार परमात्मा के द्वारा जो रचा हुआ जगत है वो मैला नहीं, लेकिन जीव के द्वारा जो रचा हुआ जगत है वो मैला है, क्योंकि वो बट गए। जैसे समुद्र के अंदर जल साफ रहता है, थोड़ी बहुत जीव गंदगी डाल भी देते हैं लोग बाग, तो वो उनके घर ही दे के मारता है कि लो संभालो अपना माल। जो समुद्र में तुम कबाड़ा डालोगे, समुद्र कहां ले जाएगा? तुम्हारे पास ही फेंक देगा। एक बात और है, समुद्र के अंदर जब तक जीवित रहता है तब तक समुद्र में प्राणी रहता है, और मरने के बाद मुर्दे को नहीं रखता है अपने अंदर, समुद्र मुर्दे को किनारे पर लगा देता है। इस प्रकार समुद्र के अंदर जीवित प्राणी रहता है, समुद्र के अंदर कोई मैल डाल दे तो वापस कर देता है, और समुद्र के अंदर एक महानता और विशेषता अपनी स्वच्छता। तो आपको इसी में गड़बड़ रहती है, मैं करता हूं, नहीं तो आप ये समझिए मैं अकर्ता हूं, और वास्तविकता है आप अकर्ता है। कर्तापना जो है ना, आपने नासमझी से अपने आप में ले रखा है। भोक्तापना नासमझी से, अविद्या से अपने आप में आपने ले रखा है। नहीं तो ईमानदारी की बात तो यह है कि तुम कर्ता नहीं हो। अगर तुमसे कोई गलती हो जाए तो हम पूछा तुमने किया कि नहीं? मैंने नहीं किया। सच्ची बात है, तुमने नहीं किया, ये सत्य है, तुमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। ये सब कैसे हो रहा है? प्रकृति क्रियमाणानि, सब प्रकृति कर रही है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये 3 गुण प्रकृति के गुणों में आपस में प्रवृत्त हो रही। जैसे अंदर हमारे शरीर के अंदर रजोगुण सतोगुण तमोगुण 3 स्थितियां हैं हमारे शरीर के अंदर। शायद आपने छांदोग्य उपनिषद का 6वां अध्याय सुना हो, महर्षि उद्दालक और उनके पुत्र श्वेत केतु की वार्ता, जिसमें महर्षि उद्दालक श्वेत केतु को उपदेश देते हैं कि हे बेटा, इस सारे जगत में एक मूल पदार्थ है, जिसको जानने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, जिसके जानने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, जिसके मानने पर सब कुछ माना हुआ हो जाता है, जिसके पाने पर सब कुछ पाया हुआ हो जाता है, वो तुम्हारा आत्मदेव परमात्मदेव सच्चिदानंद ब्रह्म है। जगत के बनने से पहले न काल की कल्पना थी, न वस्तु की कल्पना थी, न देश की कल्पना थी। ऐसा निर्विकल्प एक रस स्वरूप विराजमान होता है।
जिज्ञासु को समझाने के लिए उसी में जगत का आरोप करते हुए कहते हैं, फिर उन्हीं परमात्मा में जगत बनाने की इच्छा का आरोप, सपोजिशन हुआ। एको हम भव प्रजायेय, मैं एक ही बहुत रूप वाला हो जाऊं, ये आकांक्षा जैसे ही भगवान में उठी तो सबसे पहले आकाश प्रकट हुआ। आकाश में बैठकर ये इच्छा हुई एको हम भव प्रजायेय है, तो वायु प्रकट हुई। वायु में बैठकर इच्छा आगे बढ़ी तो अग्नि प्रकट हुई। अग्नि में बैठकर ये इच्छा बढ़ी एको हम भव प्रजायेय, तो जल प्रकट हुआ। फिर जल में बैठकर ये इच्छा हुई एको हम भव प्रजायेय, उसे पृथ्वी प्रकट हुई। और आज भी सबको यही हो रहा, एको हम भव प्रजायेय। शादी करने की इच्छा क्यों होती, क्यों करते हैं शादी? एको हम भव प्रजायेय, स्वामी जी मेरी शादी नहीं हुई तो मेरा वंश नहीं चलेगा, और शादी होने के बाद अगर बच्चे नहीं हुए तो वंश नहीं चलेगा, और लड़का नहीं हुआ तो वंश नहीं चलेगा। बोलो सच्चिदानंद। सो रहे हो जाग रहे हो? ये माई पता नहीं कहां से नींद लेके आई है, जाग के बैठना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। ध्यान दीजिए, सबको क्या इच्छा है? एको हम भव प्रजायेय, मैं एक बहुत रूप हो जाऊं, सबको यही इच्छा चल रही है। कहां से शुरू हुई है ये? जगत के प्रारंभ में। जगत के प्रारंभ में ये इच्छा भगवान में जगी, एको हम भव प्रजायेय, और आज तक वो काम कर रही है। सब में बैठी, पेड़ में देखो, पौधे में देखो, आम है, इतने बढ़िया बढ़िया फल लगाता है अपने ऊपर। किस लिए आम के ऊपर इतने बढ़िया फल आते हैं? कोई पूछने वाला हो? आम की ये इच्छा है कि एको हम भव प्रजायेय, में बहुत रूप वाला हो जाऊं, इसलिए बढ़िया बढ़िया आम बनाते हैं। आम अपने ऊपर खाएं और दूर फेंक दे में गुठली, खावें और दूर फेंक दे में, और दूर दूर तक चला जाए आम। ये इच्छा आम की किस लिए है? कि मैं एक ही बहुत रूप वाला हो जाऊं। इसी प्रकार से कई तो ये प्रक्रिया पक्षियों के माध्यम से होती है। जैसे बड़ का फल होता है, जैसे पीपल का फल होता है, उसको पक्षी लोग खाते हैं, और फिर उसके बाद जहां बैठ जाते हैं, बीट करते हैं, वहीं पेड़ खड़ा हो जाता है। आपने दीवारों में देखा पीपल और बड़ खड़े रहते हैं, कुएं के किनारे पर देखा पीपल और बड़ खड़े रहते हैं। कहां से आए हुआ? किसने बोया उनको? वही जानवरों के, पक्षियों के द्वारा खाए गए फल, उन्हीं का बीज बीट के रूप में जहां वो बैठ के वहीं हो गया, वहीं से वृक्ष हो गया। इस तरह से प्रक्रिया काम कर रही है कि एको हम भव प्रजायेय, मैं एक ही बहुत रूप वाला हो जाऊं। और जिस दिन ये इच्छा हो जाएगी कि मैं बहुत रूप वाला एक हो जाऊं, मुक्ति हो जाएगी। जिस दिन तुम्हारे हृदय में ये इच्छा काम करने लगेगी कि मैं एक हूं, एक ही रहूं, अनेक होने की इच्छा, बढ़ने की इच्छा, संसार का विस्तार करने की इच्छा, धन दौलत का विस्तार करने की इच्छा, बाल बच्चों का विस्तार करने की इच्छा, घरों का विस्तार करने की इच्छा, दुनिया को विस्तार करने की इच्छा, ये विस्तार करने की इच्छा, बढ़ने की इच्छा, यही जगत बनाती है, और इसी से सारा जगत खड़ा हुआ है। और जिस दिन आपके हृदय के अंदर ये समेटने की भावना हो जाएगी कि समेटूं, निपटाऊं, बढ़ाऊं काम को। लोग बाग जो है ना, ये जो दुकानदारी होती है ना, यूं नहीं कहते दुकान बंद कर रहा हूं। शाम को जब दुकान बंद करते हैं, बोलो सच्चिदानंद, क्या कहते हैं जी? दुकान बढ़ा रहे हैं। दुकान बंद कर रहे हैं ये नहीं कहते, क्या कह रहे हैं? दुकान बढ़ा रहे हैं। क्योंकि बंद करने की बात हुई तो मुक्ति हो जाएगी, इसलिए दरवाजा बंद कर रहे हैं, पर मन के अंदर दुकान को घर ले जा रहे हैं, कल को इसको बढ़ा के लाएंगे। इस तरह से वो दुकान बढ़ा रहे हैं। और इस प्रकार से हमने दीवे के लिए भी कहा कि दीवा बुझा दो, ये नहीं कहते हैं दीवा बढ़ा दो। कहीं कहीं हमने सुना है बुझाने के लिए दीवा बढ़ा दो, क्यों नहीं कहते दिया बुझा दो? दिया बुझा दो तो खानदान गया, दिया बुझा दो तो जनरेशन समाप्त हुई कि उसके कुल का दीपक बुझ गया। इस तरह से संसार के अंदर ये जो बहुत होने की इच्छा है, ये व्यक्ति को इस संसार के पसारे में फंसाए हुए कि बहुत हो जाऊं, बहुत है। स्वामी जी मेरा जीवन सफल नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों नहीं हुआ? अजी बाल बच्चे नहीं हुए। बाल बच्चे भी हो गए, मेरा जीवन सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि बाल बच्चों को खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, मकान नहीं है, मेरा जीवन सफल नहीं हुआ, मेरे लिए ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। मतलब विस्तार में जीवन समझता है, विस्तार हो, बढ़ूं बढ़ूं बढ़ूं, अनेक हूं, इस तरह से जीवन समझता है। तो बात चल रही थी भगवान जी में, ये इच्छा एको हम भव प्रजायेय, ये प्रकट हुई
और फिर आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये सब कुछ प्रकट हो। और इनसे प्रकट होकर तीन चीजों का वहां पर विशेष नाम लिया, क्योंकि तीन वस्तु दिखाई देती है, एक अग्नि, एक जल और एक पृथ्वी। आकाश और वायु इन्हीं के अंदर सन्निहित हैं, लेकिन उनका नाम नहीं लिया छांदोग्य उपनिषद में, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते। आसानी से समझ में आ जाए और दिखाई दें, इसलिए तीन नाम लिए, अग्नि, जल और पृथ्वी। क्या लगे इनसे सारा संसार बना है। सूर्य के अंदर जो आपको लालिमा दिखाई दे रही है, ये अग्नि, और जो श्वेत रंग दिखाई दे रहा है, ये जल है, और जो कालापन दिखाई दे रहा है, यही अन्न है। इसी प्रकार से हर चीज के, हमारे शरीर के अंदर भी ये तीन ही चीज हैं। जो हम भोजन लेते वो अन्न लिया जाता है, उसके हमारे शरीर में तीन हिस्से होते हैं। जो उसका स्थूल भाग है भोजन का, अन्न का, वो मल बन के बाहर निकल जाता है। जो बीच वाला भाग है वो मांस बन के शरीर के साथ लग जाता है, और जो सूक्ष्म भाग है वो मन बनता है। भोजन का जो सूक्ष्म भाग है वो मन बनता है। इसलिए कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इसलिए अन्न के तीन हिस्से हमारे शरीर में हुए, एक मांस के रूप में, एक मल के रूप में और एक मन के रूप में। इसी प्रकार जो हम जल पीते हैं उसके भी तीन हिस्से हो जाते हैं। जो उसका अत्यंत स्थूल रूप है वो पेशाब बन करके बाहर निकल जाता है, और जो उसका बीच वाला रूप है वो हमारे शरीर के अंदर पसीना इत्यादि के रूप में, गीलापन इत्यादि के रूप में विराजमान रहता है, और जो उसका सूक्ष्म रूप है वो प्राण बन जाता है। इसलिए जब भी प्यास लगती है प्राण सूखता है। अन्न के बिना मन पर जोर पड़ता है, और पानी के बिना प्राण सूखने लगता है। पानी डालो फिर प्राण हरा हो जाता है। इसलिए प्राण जो प्रकट होता है वो पानी से प्रकट होता है। इसके बाद जो हम तेज ग्रहण करते हैं, जैसे घी खाते हैं, तेल खाते हैं, ये तेजस पदार्थ हैं। इनसे तीन चीज बनती। जो इनका स्थूल भाग है वो वीर्य बन करके शरीर से बाहर निकल जाता है, और जो इसका बीच वाला भाग है वो तेज बन के, ओज बन के सबके चेहरे पर चमकता है, और जो इसका सूक्ष्म भाग है वो बनता है वाणी। इसलिए व्यक्ति को अगर बोलने में कुछ कमजोरी हो तो समझो खुशकी आ गई है, इसको जरा सा घी खिलाओ तो ठीक हो जाए। इस प्रकार से तीन गुण भी हैं ये, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जैसे अग्नि को हम सतोगुण में लेते हैं, जल को हम रजोगुण में लेते हैं, अन्न को, पृथ्वी को हम तमोगुण में लेते हैं। ये तीनों गुण बाहर भी हैं और शरीर के अंदर भी। मानो भूख लगी आपको, तो इसका मतलब यह हुआ कि शरीर के अंदर अन्न कम हो गया, फिर बाहर से अन्न लिया और पूर्ति हो गई। फिर शरीर के अंदर मल जाने की इच्छा हुई, तो इसका मतलब शरीर के अंदर अन्न ज्यादा बढ़ गया, बाहर वाले अन्न में इसको बाहर निकाल दिया। इस प्रकार से अन्न आता है और जाता है, और तीन चीज बन करके शरीर में रहता है। इसी प्रकार प्यास लगी तो प्राण ने पानी मांगा, इसका मतलब पानी को पीने के लिए अंदर वाला पानी बाहर के पानी को पीता है, इसलिए पानी अंदर आया। जब ज्यादा हो गया तो बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार से जब वाणी कमजोर हुई तो तेजस पदार्थ खाने की इच्छा हुई, घी अंदर लिया, वाणी हो गई, और अगर ज्यादा हो तो बाहर निकल गया। इस प्रकार से ये आदान प्रदान गुणों का शरीर के साथ हो रहा है। इस प्रकार सारे गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, बाहर और भीतर के एक दूसरे के साथ आते जाते सारा खेल कर रहे। और कर्म भी इसी वजह से होता है। कर्म भी सतोगुण वाले भाव, रजोगुण वाले भाव, तमोगुण वाले भाव, तीन तरह के भाव मन के अंदर होते हैं, और उनका संबंध बाहर के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से है। इसी प्रकार से हर चीज में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है हमारे शरीर के अंदर, और वो बाहर वाले सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के भाव से क्रिया कर रहे। इसलिए बाहर आदान प्रदानता अपने आप हो रही है, ज्ञानेन्द्रियों में, कर्मेंद्रियों में, प्राण में, अंतःकरण में। प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वश, ऐसे प्रकृति के गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये अंदर बाहर सब कुछ कर रहे हैं, और आप तमाशा देख रहे। परंतु जब इन गुणों के साथ आप मिल जाती हैं और ये समझते हैं कि मैं कर रहा हूं, बस यही बन जाते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से जिसकी बुद्धि अपहरण कर ली गई है, मैं करता हूं ये भाव रख के वो बंधन को प्राप्त हो जाता है।
तो वास्तविकता तो यह तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। और यदि इस वास्तविकता को समझ के रहो कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, तो कितना आराम रहे। मैं कर रहा हूं, बैठे बैठे 4-6 बुढ़े इकट्ठे हो जाएंगे पार्क में, अखबार लेके वहां की खबर सुना, वहां की खबर सुना, वहां की खबर सुना। मैं कहूं क्यों भाई क्या कर रहे हो? कि देश सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देश की सेवा कर रहे हैं। क्यों भाई क्या कर रहे हो देश की सेवा? अन्न उत्पन्न करके दे रहे हो, या वस्त्र उत्पन्न करके दे रहे हो, या क्या दे रहे हो? वो कुछ नहीं, चर्चा जो कर रहे हैं यही देश की सेवा है। तो कई लोग बिना कुछ किए कराए यूं ही दिमाग खपी कर रहे हैं और समझ रहे हैं क्या देश की सेवा कर रहे। इसे बैठ के भगवान का भजन करो, इतना ही काफी है। वातावरण को क्यों दूषित कर रहे हो? अपने अशुभ विचारों से, राग द्वेष से, दुनिया भर के चिंतन से तुम वातावरण में जो गलत भावना डाल रहे हो, इससे अच्छा है बैठ के भगवान का भजन करो। इससे देश सेवा हो रही है। स्वामी जी देश के लिए सोचना चाहिए। मैंने कहा क्या सोचना चाहिए? ले 4 रुपए तू दे, 5 रुपए मैं देता हूं। कि नहीं, ऐसे नहीं। तो फिर क्या सोचना चाहिए? कि बस चर्चा करनी चाहिए। गरीब आदमी वहां बहुत गरीब है बेचारा, लेकिन तूने वहां उनके लिए क्या भेजा है वो गवर्नमेंट करेगी, मेरा काम नहीं है। इस तरह से लोग दिमाग खपी करते रहते हैं, लेना एक न देना दो, अखबार की चर्चा करते रहेंगे। तो इस प्रकार ना समझ लोग बिना बात संसार का बोझ खींच रहे हैं और थके पड़े हैं। शाम को पार्क में से आके कहने लगा, अरे बहू जरा चाय का प्याला बना देना। मैंने कहा कौन से चीन की लड़ाई से वापस आए हो? चाय का प्याला बना देना हुआ। पार्क में दिमाग खपी करके थक गए, प्याला पी लिया, बहुत बड़ी देश की सेवा कर। तो वैसे हम सब लोग हो तो अपने आप रहा है। प्रकृति स्वयं शरीर के माध्यम से और संसार के माध्यम से खेल खेल रही है। प्रकृति स्वयं मन और संसार के माध्यम से खेल खेल रही है। आपकी उपस्थिति से ये खेल हो रहा है, आपके बैठे रहने से ये खेल हो रहा है, लेकिन आप व्यर्थ ही अपने आप को अहंकार से जोड़कर मैं करता हूं बिना बात इतने दुखी हो रहे हैं। सुबह से शाम तक न घरवाली ने कुछ काम किया, न घरवाले ने कुछ काम किया, बहस मुहासा करते रहे और शाम को थक के पड़ गए। कल बहुत काम किया, बड़े बिजी रहे। किस काम में बिजी रहे? दिमाग खपी में बिजी रहे। वैसे ही आदमी बिना बात बिजी रहता है चिंताओं में। तो इसके लिए कहते हैं ज्ञानी के लिए सब कोई मायने नहीं रखता है। अपने आप नौकर चाकर लगे हैं, बैठा हुआ तमाशा देख रहा है। जब इतनी नौकरानी घर में है और जब इतने नौकर चाकर घर में हैं, तुम्हारे बैठे रहने से अपने आप काम होता रहेगा। तुम बेकार दखलंदाजी, यहां जा वहां जा, उसको छेड़, उसको कर, ये कर, यूं कर, बिना बात परेशान हो रहे हो। अरे तुमसे केवल जो है बैठे रहो नंबरदार की तरह से, सब अपना काम होता रहेगा। बुद्धि अपने आप संभालेगी, मन अपने आप संभालेगा, चित्त अपने आप संभालेगा, अहंकार अपने आप संभालेगा, ज्ञानेंद्रियां अपने आप संभालेंगी, कर्मेंद्रियां अपने आप संभालेंगी, प्राण अंतःकरण अपने आप संभालेंगे। संभालने वाले इतने तो बैठे हुए हैं, तू क्यों सिर पे बोझ ले रहा है? तो क्यों सिर पे बोझ ले रहा है जब संभालने वाले इतने नौकर चाकर तूने रखे हुए? नहीं समझ में आ रही बात? अभी 2-3 दिन और है, समझ लो, कोई बात नहीं, समझे ना। आज कितनी तारीख हो रही है? 27 कि 28? 4 दिन और हैं, 4 दिन की चांदनी। तो इस चांदनी में पढ़ लो अपने आप को और अपनी निश्चिंतता को पढ़ लो, अपनी बेफिक्री को पढ़ लो और अपने आप को मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, इस बात को पढ़ लो। मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। अगर थोड़ी सी भी बात समझ में फिर कहेगी चिंता। फिर किस बात की चिंता? मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, समझते ही न चाह न चिंता अपने आप हो रहा है। इस प्रकार यत्नो अत्र अपूर्व वस्तुनि, इस अपूर्व वस्तु में कोई यत्न करने की जरूरत नहीं, सब पहले ही हुआ पड़ा है। परमात्मा पहले ही मौजूद है, संसार पहले ही मौजूद है, प्रकृति पहले ही मौजूद है, प्रकृति की शक्तियां पहले ही मौजूद हैं और वो सब काम शरीर में भी और संसार में भी अपने आप ही कर रही हैं। इसलिए काम संवेदनेन पूजे चेतनम शिवम, इस प्रकार इस काम संवेदन से, इस भाव से कि मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं, मैं बेफिक्र हूं, मैं निर्विकार हूं, मैं निश्चिंत हूं, मैं बेधड़क हूं, इस भाव से अपने चेतन देव शिव का पूजन करो।
आइए और बताते हैं थोड़ी थोड़ी बातें। वैसे समय तो बेचारा बहुत जल्दी भागता पूरा हो ही गया, पर एक श्लोक रगड़ देते हैं जल्दी से। भक्ष्य भोज अन्न पानी न नाना विभवशालिना, नाना वैभव से संयुक्त भोजन बहुत बढ़िया आ गया है। भक्ष्य माने जो खाया जाए, भोज भोग लगाया जाए जिसका, अन्न पानी इत्यादि बड़ा बढ़िया बढ़िया थाल में सज के आ गया है। कोई बात नहीं है, खा लो खा लो, तुम्हारे लिए तो है। पर एक बात ध्यान में रखना, कहीं खाना तुम्हें न खा जाए। शरीर में खिला दिया है मैंने, शरीर की गाड़ी में डाल दिया है। जब तुम पेट्रोल गाड़ी में डालते हो, तुम ये कहते हो मैंने पेट्रोल खाया है? कौन खाता है पेट्रोल? गाड़ी खाती है। तुम पेट्रोल डलवाते तुम हो, पैसे तुम देते हो, पर खा जाती है गाड़ी। उसी प्रकार से शरीर की गाड़ी में जैसे पेट्रोल पड़ रहा है, जैसा पेट्रोल मिल जाए, बढ़िया से बढ़िया मिल जाए तो अच्छा है, खाओ। अरे मिलता है तो हलवे का भोग लगाओ, और नहीं मिलता तो चटनी की भी इच्छा न करो। अगर मिलता है तो हलवे का भोग लगाओ, और नहीं मिलता तो चटनी की भी इच्छा न करो। आदमी इच्छा से बंधा हुआ है, पदार्थ से बंधा हुआ नहीं। आदमी इच्छा से बंधा हुआ है, पदार्थ से बंधा हुआ नहीं है। इस प्रकार भक्ष्य भोज अन्न पालेना नाना विभवशालिना, तरह तरह का विभवशाली ये पदार्थ यदि मिलता है तो भोग लगाओ। बढ़िया सोने की जगह मिलती सो जाओ, और बढ़िया नहीं मिलती तो पत्थर पे ही लिटा दो शरीर को, क्योंकि अब तेरे भाग में यही लिखा है मौज कर, पत्थर पे लेट के भी नींद आ जाएगी। इस प्रकार यथा प्राप्त न चार से, तो जो कुछ भी प्राप्त हो जाए समय के हिसाब से इस देव का पूजन कर लेवे। बाकी कल को सुनाएंगे। एक भजन सुनाकर आप सब ली जाती है, और शनिश्चर को कहा जाता है कि अब तुम उतर गए। ज्ञान से शनिश्चर भाग जाता है। बढ़े चलो बहादुरो, बढ़े चलो बहादुरो, बढ़े चलो बहादुरो। कमजोरी नहीं सिखाते हम लोग। अड़े रहो कायरो, अड़े रहो कायरो, कुछ बात है क्या? अपने घर की ओर बढ़ाओ, आजादी की ओर बढ़े चलो, स्वरूप की ओर बढ़े चलो, चेतना की ओर बढ़े चलो, आनंद की ओर बढ़े चलो। इसलिए बढ़े चलो बहादुरो, बढ़े चलो बहादुरो, बढ़े चलो बहादुरो, बढ़े पग न पीछे मोड़ना, सबका मोह छोड़ना, पग न पीछे मोड़ना, सबका मोह, लक्ष्य में मन जोड़ना, बढ़े चलो बहादुरो, लक्ष्य में मन जोड़ना, बढ़े चलो बढ़े चलो बहादुरो, बढ़े चलो बहादुरो, बढ़े चलो बहादुरो। खाइयों को फांदना, साथ साथ चांदना, खाइयों को फांदना, साथ साथ काम क्रोध लांघना, बढ़े चलो बहादुरो, काम क्रोध लांघना, बढ़े चलो बढ़े चलो बहादुरो, बढ़े चलो बहादुरो, बढ़े चलो। गिर गए उठ जाइए, तनिक न घबराइए, गिर गए उठ जाइए, तनिक न घबराइए। आइए जी आइए, बढ़े चलो बहादुरो, आइए जी आइए, बढ़े चलो बढ़े चलो बहादुरो, बढ़े चलो बहादुरो, बढ़े चलो बहादुरो, बढ़े। जीवन की सांझ तक पहुंच जाओ लक्ष्य पर, जीवन की सांझ तक पहुंच जाओ, रुके न रहो पक्ष पर, बढ़े चलो बहादुरो, रुके न रहो पक्ष पर, बढ़े चलो बहादुर, बढ़े चलो बहादुरो, बढ़े चलो बहादुरो, बढ़े चलो बहादुर। अपने ही है हाथ काम, रीझ रहा तुम पे राम, अपने ही है हाथ काम, रीझ रहा तुम पे, अरे तनिक दूर ही है ग्राम, बढ़े चलो बहादुरो, तनिक दूर ही है काम,
बढ़े चलो बहादुरो, 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 सर्वे भवन्तु।